Hello everyone, welcome to fill the form. My name is Mini Mittal, your faculty for paper 2 UGC NET Commerce. So good afternoon to all. चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसको कि आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स, नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं चैप्टर पर। तो कल हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टैटिक्स का, ठीक है, कोरिलेशन, जिसको हमने पढ़ा था। आज से आगे से इसको कंटिन्यू करते हैं। कोरिलेशन जैसे कि हमने पढ़ाई था, टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन जो आता है वो होता है हमारा कोरिलेशन, ठीक है। जो कोरिलेशन जो है आएगा वो डिग्री एंड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। डिग्री और डायरेक्शन में कैसे, जैसे कि मान के चलिए डायरेक्शन, जैसे कोई वेरिएबल ले लिए प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस एंड डिमांड के बीच में ये क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। डिग्री हो गई जैसे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमने किया था। अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो दैन एक बार मैं पीपीटी आपको शो करा रही हूँ। चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है दैन पूछ लेना। ओके, हमने किया था यूजेस ऑफ कोरिलेशन किए थे, ठीक है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन किए थे, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल, लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। कल ये डिटेल में किया था सारा, आप देख लेना। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम दिखे कोई टॉपिक में देन आप आस्क मी, ठीक है, पूछ सकते हो। ये हमने देखा था। फिर ये जो टेबल है आप इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है, कि कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, कौन से कोरिलेशन होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब आपने देखा ही था, ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रहे हो। नेगेटिव यानी कि एक घट रहा हो और एक बढ़ रहा हो, ठीक है। नो कोरिलेशन मतलब दोनों का कुछ लेना देना ही नहीं है, जीरो कोरिलेशन है। जैसे कि इसमें एक दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए वेट ऑफ पर्सन एंड इंटेलिजेंट। वेट ऑफ पर्सन तो फिर भी आप बता दोगे 60 kg 50 kg, लेकिन इंटेलिजेंस आप कैसे बताओगे, इंटेलिजेंस कितना है, वो ज़्यादा है कम है, ठीक है, तो इसको नहीं बता सकते। तो ये क्या हुआ, एक तरह से नो कोरिलेशन हुआ, ठीक है। हमने मेथड्स देखे थे, ठीक है। सबसे पहले स्कैटर डायग्राम हमने देखा था कि जो हमारे ग्राफ पे डॉटेड जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ग्राफ अभी आपको दिखाए जाएंगे। मेरिट्स देखे थे, डीमेरिट्स देखे थे। जैसे कि ये हमारे स्कैटर डायग्राम में ये डॉटेड जो हैं, अगर जैसे मैंने कल बताया था पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे ये लेफ्ट साइड से लाइज करेंगे, एंड नेगेटिव रहते हैं तो ये राइट साइड से लाइज करेंगे, ठीक है। एंड जीरो को नो कोरिलेशन है तो ये पूरे में ही लाइज करेगा, ओके। एंड हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरिएंस देखे थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। सबसे पहले जैसे पॉइंट हमने इट लाइज बिटवीन -1 +1 देखा था। -1 +1 के बीच में लाइज करते हैं तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा था हमने, इंटरप्रिटेशन इसका देखा था। बाकी ये आप प्रॉपर्टीज़ को कर ही लेना, पिछली वाली जो पीपीटी है उससे, ओके। कार्ल पियर्सन हमने देखा ही था, आर, ठीक है। मेन तो इसके कार्ल पियर्सन में हम देखें तो इसके फॉर्मूले जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट है। कल मैंने बताया तो फॉर्मूले आप इनको पढ़ लेना, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो फॉर्मूले से ही आया है। 4 फॉर्मूले दे दिए थे, तो इसमें पूछा था कि कार्ल पियर्सन से कौन सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे इस तरीके से लिखा नहीं हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरीके से डिनोट किया था, तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देखी थी, हम देखें कोवेरिएंस की प्रॉपर्टीज और कोएफिशिएंट कोरिलेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एकदम सेम टू सेम है, ओके। एजम्पशंस देखे थे हमने ये इंटरप्रिटेशन देखा था। जैसे कि पॉइंट फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी, आर लाइज बिटवीन -1 +1, ठीक है। इस बार एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए।
जैसे कि मान के चलिए +1 तक अगर r की वैल्यू आती है, +1 तक मतलब 0, चाहे वो +0.99 में हो, चाहे +0.87 हो, कुछ भी हो, ठीक है, +1 तक, तो वो किस में आएगा हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में। ठीक है, ऑप्शन में पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आपके ये दे दिए जाएंगे एंड आपको r डिग्री दे दिए जाएगी, जैसे कि 0.85 दे दे प्लस में, या फिर प्लस में 0.84 दे दे, तो आपको क्या टिक करना है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर r-1 मतलब कि -1 तक लाइज करे, दैट मीन बस कुछ नहीं, प्लस साइन को हटा के माइनस का साइन लगा दो, जैसे -0.85 -0.89, ओके, कुछ भी मतलब -0.99, तो ये किस में लाइज करेंगे, हमारे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और वीक नेगेटिव भी बोल सकते हैं इसको, ये स्ट्रॉन्ग है हमारे और ये वीक है। ओके, देन r=0, तो ये तो आपको सीधे टिक करना है, r=0, देन देयर हैव नो कोरिलेशन। ओके, 0.75 से लेके +1 तक कोई भी पॉइंट अगर लाइज करता है तो ये हमारी कौन सी कंडीशन में, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन में आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद हमने देखा सर, आई थिंक स्क्रीन चली गई है सर, स्क्रीन इसके बाद हमने देखेंगे ई पॉइंट में -0.7 से लेके r, नाउ ऑल दैट क्लियर। तो हम कर रहे थे जी पॉइंट। ओके, अगर जी पॉइंट अगर हम देखें -0.50 से लेके -0.75 तक रहता है तो ये मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। देन एज पॉइंट हम देखें अगर 0 से लेके कितने तक रहे, 0.50 तक रहता है तो लो पॉजिटिव, अगर 0 से लेके माइनस में हम देखें 0.50 तक रहता है तो ये लो नेगेटिव कोरिलेशन। ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ओके, हमने स्टैंडर्ड एरर देखा था, स्टैंडर्ड एरर इसलिए आया प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करने के लिए। इस जैसे कि कार्ल पियर्सन में जो आर हम कैलकुलेट करते हैं उसमें जो भी अगर एरर कुछ आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर बोथ आए। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको, मेन फॉर्मूला बताया था कि इसमें इसकी वैल्यू जो है आप याद रखना, ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0.6745 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसमें एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाई टोटल वेरिएंस। नॉन डिटर्मिनेशन जस्ट इसके अपोजिट है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाई टोटल वेरिएंस। एंड एलियनेशन हमने देखा था। ठीक है, तो ये क्या है हमारा नॉन डिटर्मिनेशन का ही अंडर रूट होगा, 1 - r² का अंडर रूट। ठीक है, स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमने ये जाना था कि इसमें हम रैंकिंग देते हैं, इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए क्लास में बच्चों की रैंक डिसाइड करनी है कि कौन फर्स्ट पे आया कौन सेकंड पे आया, तो देन इसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है हमारा, स्पीयर रैंक्स मेथड। एंड इसका हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है R=1 - 6 सिग्मा d² डिवाइड बाई n³ - n। हम d को देखें तो d क्या होगा हमारा, डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड आइटम्स इन 2 सीरीज, मतलब कि जो हमारे x और y दे रखे होंगे देन उनके बीच डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा हमारा d²। n हम देखें तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ रैंक्स। ओके, हमारी एक सिचुएशन और थी इसमें, वेट, हमारी इसमें एक टाइड सिचुएशन है। मान के चलिए 2 पर्सन के बीच में टाई हो जाए, 2 पर्सन जो है फर्स्ट रैंक पर आते हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखो ये दे रखा है, इन केस ऑफ टाई इन रैंक्स और इक्वल रैंक्स इन सम केसेस इट मे बी पॉसिबल दैट इट बिकम नेसेसरी टू असाइन सेम रैंक और टू और मोर एलिमेंट्स और इंडिविजुअल और एंट्रीज। तो इस सिचुएशन में हमें करना क्या है,
इंडिविजुअल एंट्री दोनों की जाएगी। 2 पर्सन है राम एंड श्याम, दोनों ही नंबर 1 पर उनकी रैंक आई है, तो राम की अलग करेंगे एंड श्याम की अलग करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, इफ़ 2 इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड इक्वल टू 5th प्लेस, 2 पर्सन है 5वें नंबर पर आए हैं दोनों। ठीक है, देन बोथ ऑफ देम आर अलॉटेड विद कॉमन रैंक्स। ठीक है, 5 + 6/2 = 5.5। ठीक है, मतलब कि जैसे कि सीधे समझते हैं, 2 पर्सन है, ठीक है, राम एंड श्याम, दोनों की क्या आई है, 5th रैंक आई है। ठीक है, 5th रैंक दोनों की आई है। तो इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है, दोनों की रैंक हमें सेम लानी है, ऐसे नहीं किसी एक को दी 5 एक को दी 6, ऐसे नहीं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 6 / 2, तो ये हमारा आ जाएगा 5.5। तो राम की रैंक भी क्या होगी हमारी 5.5 एंड श्याम की भी हमारी क्या होगी 5.5, दोनों को इंडिविजुअल में डिनोट कर देंगे। ठीक है, और मान के चलिए 3 लोगों की अगर सेम रैंक आती है, जैसे कि इसमें एक और सिचुएशन दी हुई है, इफ़ 3 आर रैंक्ड इन 5th प्लेस, तो क्या होगा, तो इसको हम कुछ नहीं 5 + 6 + 7 कर देंगे / 3, क्योंकि तीनों की रैंक का बोला है, तो क्या आ जाएगा 6। तो क्या करेंगे, तीनों की रैंक को इंडिविजुअली रैंक कर देंगे इक्वली। ओके, राम श्याम सीता, तो तीनों को दे देंगे 6 6 6। ओके, ये हमारी टाई की सिचुएशन थी, अगर यहाँ पर रैंक दोनों की सेम आ जाती है, 3 पर्सन की या 4 पर्सन की सेम आ जाती है, ये है। ओके, एक जैसे कि किया था, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा। ओके, रैंकिंग की सिचुएशन में अब हम इसके फीचर्स को देखेंगे। फीचर्स ऑफ स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, इसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है। ठीक है, ये जो है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड रहेगा। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो हमारी वेरिएबल्स दे रखे होंगे x y एक्चुअल दे रखे होंगे, तो उन पर ये बेस्ड रहेगा। ठीक है, स्पेयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, ये क्या है हमारा फ्री एंड नॉन पैरामेट्रिक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग में, बिकॉज नो स्ट्रिक्ट एजम्पशन आर मेड अबाउट द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल ऑब्जर्वेशन आर ड्रॉन। ठीक है, ये मतलब कि एक तरह से पूरी पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताता है, ये सिर्फ एक तरह से कुछ कंपटीशन वगैरह हुआ है, ये उसी का सैंपल ड्रॉन करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा दे रखा है द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन 2 वेरिएबल्स शैल बी 0। तो इसको भी अच्छे से याद रखना कि जो सम है, ठीक है, जो हमारे रैंक के बीच का जो डिफरेंसेस है उसका जो सम है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा 2 वेरिएबल के बीच में 0 रहेगा। अगर ये पूछ लिया जाए स्पेयरमैन रैंक मेथड में, ठीक है, तो आपको क्या बताना है 0 बताना है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। ओके, नेक्स्ट हम देखें, इट कैन बी इंटरप्रेटेड लाइक कार्ल पियर्सन। इसको हम मतलब कार्ल पियर्सन की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कार्ल पियर्सन है वैसे ही। एंड ये जो है हमारा -1 + 1 के बीच में लाई करता है। एंड इसके मेरिट्स हम देखें तो दिस मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको समझना आसान है एंड ईजियर है हमारा ये किससे, कार्ल पियर्सन मेथड से। कार्ल पियर्सन मेथड से इजी कौन सा है, स्पेयरमैन रैंक मेथड। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट हम देखें, ये जो है, ठीक है, अगर हमें रैंक दे रखी है तो ये यूजफुल है। ठीक है, अगर क्वालिटेटिव टर्म में मतलब ये यूजफुल नहीं रहता, जैसे मान के चलिए कोई भी जैसे ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट, या फिर जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था किसकी रैंक आई है, अगर हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे 1 आई है, रैंक 2 आई है, 3 आई है, तो इसको यूजफुल रहेगा, मतलब इसको बताना इजी रहेगा अगर रैंक दे दे। लेकिन वहीं पर हम बताएं कि ये पढ़ने में अच्छा है, बेकार है, लो है, हाई है, मॉडरेट है, तो इसको हम इसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव टर्म, तो इसको हम एक तरह से डिनोट नहीं कर पाएंगे। कैसे बताएंगे इसको, ठीक है, रैंकिंग से तो हम फिर भी बता पाएंगे, इस मेथड के डिनोट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है दिस मेथड इज टू यूज वेयर द इनिशियल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रैंक, मतलब वही बोल रखा है कि रैंक्स में अगर दे रखा हो
तो ये मतलब थोड़ा सा इस मेथड को यूज करना इजी है, ठीक है। लिमिटेशन हमारी दे रखी है, अप्लाई ओनली व्हेन इंडिविजुअल सीरीज इज गिवन नॉट इन ग्रुप, मतलब कि इसको अप्लाई जब भी किया जाता है जब इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो, ग्रुप में नहीं हो। ग्रुप मतलब क्लास इंटरवल्स वगैरह ये सब में नहीं हो। इंडिविजुअल सीरीज हो, जैसे कि राम लिख दिया, सीता लिख दिया, देन इसको 1 दी 2 दी 3 दी, इंडिविजुअल सीरीज हो प्रॉपर, ओके। देन इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसी है, टेडियस। टेडियस यानी कि मतलब टफ कैलकुलेशन इसकी है, ठीक है, इजी नहीं है। अब हम देखेंगे कॉन्करेंट डेविएशंस को, ठीक है। कॉन्करेंट डेविएशन क्या कहता है, ये जो मेथड है किसके ऊपर बेस्ड रहता है, जो हमारे पेयर्ड जो वेरिएबल्स हैं उनकी डायरेक्शन, उनमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है उनकी डायरेक्शंस में, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आगे। जैसे कि ये पहले तो देखो इसका जैसे कि फॉर्मूला हमारा दे रखा है r इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में हमारा दे रखा है प्लस माइनस 2c माइनस n डिवाइड बाई n, जिसमें n हमारे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सिंबल होते हैं, c हमारे नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन होते हैं, जो प्लस और माइनस में क्या करेंगे, लाइज करेंगे। मेन है हमारा इसमें कॉन्करेंट डेविएशन ही जानना कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए x वेरिएबल दे रखे हैं हमारे, मैंने तो ये माने, आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, ये चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको मैंने जैसे वेरिएबल्स माने हैं x 10 15 12 14 18, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, dx कैलकुलेट करना है इससे, ठीक है, dx। एंड इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट डेविएशंस जो है, ठीक है, इसको हम प्लस और माइनस में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे 10 के जस्ट फ्रंट में हम देखेंगे तो ब्लैंक छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं लेते। इसके बाद से हम इसको कैलकुलेट करने स्टार्ट करते हैं। आप 10 से 15 में देखोगे तो क्या हुआ है, इंक्रीज ही तो हुआ है, बढ़े ही तो है 10 से 15 नहीं। वेट, एक बार आप इस एग्जाम्पल को देखो, देन फिर आप बताना। x वेरिएबल दे रखा है आपको, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें dx देखेंगे, ओके। तो 10 से 15 में आप देखोगे तो बड़े ही तो है हमारे 5, तो क्या कर देंगे हम प्लस। अब 15 से आप 12 देखोगे तो 15 से 12 हमारे 3 घटे हैं, तो क्या करेंगे हम माइनस। 12 से 14 देखोगे तो प्लस, 14 से 18 देखोगे तो आपके बढ़े हैं। अगर हमारी सीरीज आगे बढ़ रही हो तो हम प्लस साइन लेते हैं, और घट रही हो तो माइनस साइन लेते हैं। जैसे कि आप दे सकते हो dx में 10 से 15 हुए तो प्लस, 15 से 12 हमारे घटे हैं, इस वजह से हमने माइनस लिया, देन प्लस लिया, प्लस लिया। वैसे ही हम देखेंगे, हमने y सीरीज को लिया है, ठीक है, y को हमने लिया 20 22 18 21 25, देन हम dy को देखेंगे तो फर्स्ट जो होता है हमारा उसको तो हम ब्लैंक छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। हम आगे से इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 20 से 22 आप देखोगे तो हमारे 2 बढ़े हैं, तो इसलिए क्या लिया, प्लस साइन लिया। 20 से 18 देखोगे तो आपके घटे हैं ना, सीधी सी बात है, तो क्या लेंगे, जैसे मैंने बताया, घटेंगे तो माइनस साइन लेना है, बढ़ेंगे तो प्लस साइन लेना है। तो 22 से 18 हुए तो माइनस, 18 से 21 हुए हैं तो हमारे बड़े हैं, तो प्लस ले लिया। 21 से 25 देखेंगे हमारे बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हमने ले लिया। तो ये तो क्लियर होगा आपका, dx एंड dy ये हमारा आ गया। हमें क्या करना होता है, इसका प्रोडक्ट निकालना होता है dx एंड dy का, ओके। तो dx एंड dy का प्रोडक्ट हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस, प्लस क्या आएगा हमारा प्लस, माइनस माइनस हमारा क्या आएगा प्लस, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, एंड प्लस प्लस हमारा प्लस। तो c इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4। ये जो हमारे साइन जो आए हैं ये हमारा होता है कॉन्करेंट डेविएशंस, ठीक है, जो हमारा डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। मेन जो है आपको ये आना ज़रूरी है, हमारे जो साइन जैसे होते हैं, अगर प्लस प्लस आता है, मान के चलिए हमारा dx प्लस आया है, dy प्लस आया है, तो प्रोडक्ट इनका क्या आएगा हमारा प्लस आएगा। वहीं पर हम देखें x जो है प्लस आए y माइनस आए तो माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। प्लस जैसे कि x हमारा प्लस है एंड y जो है हमारा 0 है, तो क्या रखना है 0 हमें रखना है, ठीक है। ऐसे ही हम देखें x माइनस है, y 0 दे रखा है तो 0 आएगा, एंड दोनों ही हमारे 0 आते हैं तो ये हमारा प्लस में डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कॉन्करेंट डेविएशन है।
तो क्लियर हुआ या नहीं? देन आई कैन अगेन रिपीट इट। मेन जो देखने हैं आपको, मतलब कि इसमें घटते बढ़ते देखने हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो प्लस साइन लेना है, घट रहे हैं तो माइनस साइन लेना है। ठीक है, मेन हम इसमें जो देखेंगे ना सी को, कॉनकरेंट डेविएशन जो है, तो उसको, उसमें हम प्लस साइन को ओनली देखते हैं। ठीक है, माइनस को तो हम इग्नोर करेंगे प्रोडक्ट में। जीरो वाला लॉजिक, जैसे मान के चलिए कुछ आ ही नहीं रहा है, हमारे दो इक्वल दिए हैं, मान के चलिए 18 के बाद अगर 18 दिया है तो जीरो ही तो आएगा। हम इसको कैसे कोई साइन दे देंगे, ना माइनस देंगे ना प्लस देंगे। 18 के बाद 18 है तो क्या आएगा, जीरो। पूरी टेबल दे रखी है 19, 18, 17, देन 17, 16। ठीक है, तो हम इनमें अगर साइन हम देखें तो देखो, इससे आप देखोगे 19 से 18 तो क्या आ रहा है हमारा माइनस, 18 से 17 हमारे घटे तो माइनस आया, 17 से 17 आप देखोगे तो ना ये घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जीरो। सीधी सी बात है, जीरो आ गया। 17 से 16 देखें तो माइनस। इस तरीके से है जीरो का मेथड। और मान के चलिए हमारा x एंड y, x भी जीरो आया है, y भी जीरो आया है, सॉरी dx एंड dy, तो dx भी जीरो आया है, dy भी जीरो आया है, तो ये हमारा प्लस साइन माना जाएगा। ठीक है, समझ आया? फिर से बताना है। जैसे कि हमारा x दे रखा है, ठीक है, जैसे कि x में हम इसी टेबल को लेते हैं 10, 15, 12, 12, 14, 18। ओके, हम इससे dx कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये था पूरा कॉनकरेंट डेविएशंस। हम इस पे प्लस साइन पर फोकस करेंगे। अब इसके देखेंगे हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को। तो जिसमें नंबर 1 मेरिट्स दे रखी है, इट इज़ सिंपलेस्ट टू ऑल मेथड, मतलब सारे मेथड अगर हम देखें तो सब में सिंपल कौन सा है, स्पेयरमैन्स रैंक मेथड सबसे सिंपल है इसमें। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे दे रखा है व्हेन नंबर ऑफ इज़ वेरी लार्ज आइटम्स, सॉरी लार्ज में अगर दे रखे दिस मेथड मे बी यूज टू फॉर्म क्विक आईडी, मतलब कि अगर कोई हमारा बड़ा डेटा दे रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा दे रखा है, ठीक है, तो ये जो मेथड है हमारा स्पेयरमैन्स रैंक मेथड, ये इस चीज़ के लिए यूजफुल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रैंक कैलकुलेट करनी होती है। जैसे कि मैंने बताया क्लास में बच्चों की रैंक किसकी फर्स्ट आई है, किसी की 10 आई है, किसकी 9 आई है। ठीक है, जैसे ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट हुआ, कौन कितने नंबर पे आया है, तो क्या ये लार्ज डाटा है हमारा, तो इसके लिए ये मेथड जो है हमारा ईजी है। लिमिटेशन हम देखें, ठीक है, ये जो मेथड है ये मतलब कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता, छोटे चेंज या चाहे तो छोटा चेंज हो चाहे बड़ा चेंज हो। ठीक है, सॉरी ये कॉनकरेंट, तो ये जो मेथड है ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए इफ़ x इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 100 द साइन विल बी प्लस, अगर 100 से 101 इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन आएगा कॉनकरेंट डेविएशन में। ठीक है, y अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब इसमें ये नहीं देख रहे जैसे 100 से 101 तक 1 का इंक्रीज हो रहा है, 60 से अगर हम 160 का देखें तो 100 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं देखा कि इसमें 1 का हो रहा है इसमें 100 का हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, दोनों में प्लस साइन ही आना है, चाहे छोटा डिफरेंस हो चाहे बड़ा डिफरेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर ओनली रफ इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंट, मतलब कि ये जो है थोड़ा सा रफ इंडिकेटर देता है जो प्रेजेंस है इस मेथड की। ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है एक तरह से। ठीक है, एंड इसमें कोरिलेशन की पूरी तरह एब्सेंस दिखाई गई है। अब हम आते हैं रिग्रेशन पे। ठीक है, रिग्रेशन क्या होता है? ओके, रिग्रेशन जो होता है ए स्टडी ऑफ मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएटेड वेरिएबल वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन अनदर वेरिएबल, मतलब कि हम कोरिलेशन में तो क्या देख रहे थे, डिग्री एंड डायरेक्शन देख रहे थे। ठीक है,
एंड रिग्रेशन में जैसे मैंने बताया, रिग्रेशन में हम क्या देखते हैं कि एक जो वेरिएबल होगा वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड रहेगा। जैसे मान के चलिए हमारा y गिवन है तो हमें x कैलकुलेट करना है, x गिवन है तो y कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट रहते हैं। ये जो मेथड है इट इज़ डेवलप्ड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन इन 1877। किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ था ये? सर फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा 1877 में, ठीक है। एंड ये जो मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल टूल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल है टू स्टडी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एंड टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू। मतलब कि इसमें सीधा सीधा बोला हुआ है, जैसे कि कोई वैल्यू है, जैसे कि मैंने अभी बताया y वैल्यू है जो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, सॉरी y वैल्यू हमें गिवन है एंड x का हमें प्रिडिक्शन करना है जो कि हमें गिवन नहीं है, तो उसी को कैलकुलेट करेंगे तो वही क्या होगा, हमारा रिग्रेशन आएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें वही लैंग्वेज बोली हुई है। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। द वेरिएबल दैट फॉर्म्स अ बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग अनदर वेरिएबल, ठीक है, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये तो हमें पहले से पता होता है कि क्या दिया हुआ है। रिग्रेशन रिपीट करना है, ओके। रिग्रेशन मतलब कि एक तरह से ये चीज़ होती है, जैसे मान के चलिए हमें दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, तो इसमें एक वेरिएबल जो होगा वो तो हमें पता होगा, उसका हमें पता होगा कि जैसे y ये दे रखा है, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, x को कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि ये जो रिग्रेशन होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक दूसरे पे, मतलब वन वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, क्योंकि एक तो निकल गया तो दूसरा वाला उस पर निर्भर रहेगा कि इसकी मदद से ये वाला भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम देख रहे थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमें गिवन होगा, ठीक है, x या y कुछ भी मान लो गिवन होगा, एंड हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उस वेरिएबल के आधार पे हम क्या करेंगे, उसको प्रिडिक्ट करेंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, इफ़ वी नो दैट टू वेरिएबल्स प्राइस एंड डिमांड आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, प्राइस एंड डिमांड है क्लोजली रिलेटेड है, वी कैन फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। मतलब कि अगर इसमें हमारा x दे रखा होगा तो y कैलकुलेट कर लेंगे, देन y दे रखा होगा तो हम x कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें बस इसी चीज़ की बात की गई है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, ठीक है। अब हम इसके यूजेस को देखेंगे। नंबर 1 हमारा यूजेस दे रखा है, ठीक है। ये जो है हमारा एस्टिमेशन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें गिवन है, ठीक है, इससे क्या करता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 हमारा पॉइंट दे रखा है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन ए मेजर ऑफ द एरर इन्वॉल्व इन यूजिंग द रिग्रेशन लाइन एज ए बेसिस फॉर एस्टिमेट। मतलब कि जो भी एरर या कोई गलती होती है तो ये क्या करता है, उसको ऑब्टेन करता है, एस्टिमेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, वी कैन ऑब्टेन ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन कोरिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल। ये जो है हमारा दो वेरिएबल के बीच में एग्जिस्ट करेगा, जैसे मैंने बताया एक्स और वाई वेरिएबल्स दे रखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल टूल है रिग्रेशन, जो है किस में, इकोनॉमिक्स में एंड बिजनेस रिसर्च में, ठीक है। ये क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। मतलब कि फर्स्ट जो वेरिएबल है इससे क्या कॉज निकल के आया, देन मतलब हम कुछ भी जैसे अप्लाई करते हैं अपनी जैसे लाइफ में, कुछ भी हम अप्लाई करें, ठीक है, हम यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए टी है, टी से नींद कम आती है तो हमने टी पी ली, ये हो गया हमारा कॉज। तो हम इससे क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे कि
इसका इफेक्ट क्या आया, मतलब सच में ऐसा हुआ क्या, नींद कम हुई, नींद आई या नहीं आई, इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉज क्या हुआ हमारा टी, इफेक्ट क्या हुआ इफेक्ट क्या हुआ हमारा हमारी नींद। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जिसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे, जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है, ये जो है हमारा डिग्री एंड डायरेक्शन बताता है। ठीक है, वेरिएबल्स के बीच में डिग्री एंड डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया था, डायरेक्शन मान के चलिए, हमने प्राइस एंड डिमांड को मान लिया, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। डिग्री यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है या नो कोरिलेशन। ठीक है, इस टाइप से। एंड इसमें हम देखें तो ये जो है ये बताता है, इट मीन्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल। मतलब कि इसमें ये देखता है कि ये वन वेरिएबल जो है आखिर वो दूसरे वेरिएबल किस हद तक डिपेंड रहता है, इसमें इसका एक तरह से एवरेज बताया गया है। ठीक है, मतलब कि वो एक तरह से एवरेज लगा रहे हैं, ये फर्स्ट वेरिएबल जो होगा आखिर किस हद तक ये उस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट हमारा दे रखा है, ये जो है रिलेटिव मीजर होता है। ठीक है, एंड इसमें हम देखेंगे रिग्रेशन में ये एब्सोल्यूट मीजर हो गया, ये पूछा गया है। ठीक है, एब्सोल्यूट मीजर पूछा गया था, रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट मीजर होता है। एब्सोल्यूट मीजर, ठीक है, एब्सोल्यूट मीजर का मतलब होता है इसमें जो हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होंगे ना वो सेम रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, जैसे कि रिलेटिव में क्या किया था, जैसे दो चीज़ों में हम रिलेट कर रहे थे, जैसे कि मान के चलिए हमने वेट, कोई भी पर्सन है उसका वेट ले लिया एंड हाइट ले लिया। हाइट जो है सेंटीमीटर में आती है, वेट जो है केजीज में आता है, तो इन दोनों की यूनिट्स क्या हो गई, केजीज एंड सेंटीमीटर अलग अलग हो गई। तो ये क्या है हमारा रिलेटिव मीजर, कोरिलेशन। वहीं पर एब्सोल्यूट मीजर अगर हम देखें तो उसमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है हमारे सेम रहेंगे, केजी ही रहेंगे एंड सेंटीमीटर ही रहेंगे, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम थर्ड पॉइंट हम देखें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट चेंज है, दोनों ही इंडिपेंडेंट चेंज है। ठीक है, लेकिन ये ऑरिजिन और स्केल दोनों में है। ठीक है, आर में ऑरिजिन यानी कि आर में एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो तो क्या इफेक्ट निकल के आएगा ये देखेंगे। स्केल में हम देखें आर में यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में एक बार आप मल्टीप्लाई कर दो एक बार डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑरिजिन एंड स्केल। रिग्रेशन कोएफिशिएंट में हम देखें तो इंडिपेंडेंट तो है ही, लेकिन ये चेंज ऑफ ऑरिजिन को बताता है, स्केल को नहीं बताता। मतलब कि आर में हम एक बार प्लस कर दें एक बार माइनस कर दें, ठीक है, ये स्केल को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि इंडिपेंडेंट है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आराम से कोई भी यूनिट ले सकता है, जैसे कि मैंने हाइट और वेट में बताया इंडिपेंडेंट है वो इस चीज़ के लिए। ठीक है, वहीं पर हम रिग्रेशन को देखें तो ये नॉट इंडिपेंडेंट है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, मतलब इसको सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम देखें तो ठीक है, ये जो है इसकी रेंज क्या है -1 से, ठीक है, -1 तक। आई थिंक समथिंग मिसिंग, इसमें जो रेंज रहेगी हमारी, ठीक है, कोरिलेशन में -1 से +1 तक रहेगी, ये बताया ही था। ठीक है, लाई करता है -1 से +1 के बीच में। एंड इसमें हम देखें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई रेंज इसकी नहीं है, ये किसी भी रेंज में ये लाई कर सकता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल मे बी इन एनी, ठीक है, एनी रेंज, नीचे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो किसी भी रेंज में ये लाई कर सकता है। ठीक है, अब हमारी 2 रिग्रेशन लाइंस हमारी आएंगी, जिसमें नंबर 1 हमारी दे रखी है रिग्रेशन लाइन ऑन एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्स ऑन वाई है, तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर y ऑन x होगा तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, मतलब कि हमें y के आधार पे x को कैलकुलेट करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें गिवन है, निकालना क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एंड इसकी इक्वेशन है x = a + y। मेन आपको थोड़े से ये याद रखने हैं कि क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल लाने से रहा,
मेन इसको आपको ये एब्रीविएशंस जो है ना, एब्रीविएशंस आपको पता होने चाहिए। एक्स क्या है इसमें, अगर एक्स ऑन वाई पूछ रहा है, ठीक है, तो एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ए जो होगा हमारा ये एक्स इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, दैट इज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है 0 आती है, ठीक है, तो क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट है। बी हम देखें तो ये स्लोप है हमारा रिग्रेशन लाइन का, ठीक है, इसमें बोला हुआ दैट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है उस हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल में ये चेंज हो रहा है। तो ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें 2 एल्जेब्रिक इक्वेशंस को हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारी दे रखी है ये हिंदी में है, देन ये इंग्लिश में है हमारा, ठीक है। इक्वेशंस हमारी दे रखी है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, ओके। देन सिग्मा एक्स वाई हमारी दे रखी है ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई मल्टीप्लाई 2, ओके। एंड इसके एब्रीविएशंस को आप देख लेना, जैसे मैंने भी बताया था, सिग्मा एक्स जो है ये हमारा होता है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, वाई जो है वेरिएबल वाई हो गया, ठीक है, एंड वाई स्क्वायर, ये जो साइन है हमारा ये स्क्वायर का है, ओके। वाई एंड ये साइन 2 लिखा हुआ है ना, आप इसको वाई स्क्वायर बोलोगे, ओके। तो ये दे रखा है हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वाई, सिग्मा एक्स वाई दे रखा है हमारा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट एक्स और वाई का, ठीक है। एंड इसको इस तरीके से एक और फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म देखी थी, सेकंड फॉर्म हमने देखी थी उसकी इक्वेशन, एंड एक थर्ड फॉर्म हमारी ये वाली भी है, ये अर्थमेटिक मीन पर बेस्ड है, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, ठीक है। ये जो हमारा दे रखा है एक्स बार एंड वाई बार, ये जो है हमारे ये अर्थमेटिक मीन दिए हुए हैं। एंड बी एक्स वाई जो है, बी एक्स वाई को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये जो है हमारा जैसे कि साइड में दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, मतलब ये पुराने जो चैप्टर्स हैं उन्हीं पर ये आधार है, ठीक है। मेन तो आपको बस थोड़ी ये इक्वेशन ही पता होनी चाहिए, क्वेश्चन तो इसका नहीं आना, ठीक है। एंड एक्स बार जो हमारा दे रखा है ये अर्थमेटिक मीन दे रखा है एक्स सीरीज का, वाई बार जो दे रखा है हमारा अर्थमेटिक मीन दे रखा है वाई सीरीज का, ठीक है। बी एक्स जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, बी वाई जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दे रखा है, ठीक है। एंड एक्स और वाई वेरिएबल्स तो गिवन थे ही, और आर जो है हमारा, आर क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब ये तो हमने देखा एक्स ऑन वाई पर, और वाई ऑन एक्स जस्ट इसके अपोजिट है, वाई जो है हमारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा एंड एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है। ए हम इसमें ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, वाई इंटरसेप्ट लाई वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0, ठीक है। सेम पॉइंट बोला हुआ है, जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है 0 होगा तो हमारा इंटरसेप्ट वाई का लाई करेगा, ठीक है। एंड ठीक है, एंड इसमें उसी की तरह सेम टू सेम इक्वेशन दे रखे हैं, वाई ऑन एक्स है, इसलिए सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स हो जाएगा। सिग्मा को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ओके।
एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसको मैं अपने तरीके से लिख के बता देती हूँ, ठीक है। ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये है इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, ओके। सेम वही दी हुई है। एंड इसके एब्रीविएशंस दिए हुए हैं। सिग्मा एक्स जो है हमारा सम ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स है, सिग्मा वाई हमारा वेरिएबल वाई दे रखा है, ओके। एंड एक्स स्क्वायर है, ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर है वैल्यू एक्स का, ठीक है। एक्स वाई हम देखें तो प्रोडक्ट है ये एक्स और वाई वेरिएबल का, ठीक है। एंड इसमें सेम एज इट इज उसी की तरह हमारी एक और दे रखी है, ओके। y माइनस एक्स आई थिंक इसमें गलत ही है क्या? y माइनस वाई सिग्मा इक्वल टू, ठीक है, बी वाई एक्स माइनस एक्स सिग्मा। तो एक्स सिग्मा वाई सिग्मा तो आपको पता, सॉरी एक्स बार एंड वाई बार तो आपको पता ही है, अर्थमेटिक मीन हो गई है। एंड वाई एक्स हमारे वेरिएबल्स हैं ही, बी वाई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बी वाई तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हो जाएगा एंड बी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ठीक है। एंड आर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ही, किसके जो दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई उनके बीच का, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जो कि इसमें ले दे के यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 हमारी दे रखी है, टू रिग्रेशन इक्वेशन हमारी दे रखी थी, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। 1 हमारी दे रखी थी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, ये आपने देखी थी, अभी देखी जस्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी दे रखी है एक्स ऑन वाई दे रखी थी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखें यहाँ पे बी एक्स वाई तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन से दोनों हमारे, इसमें ये दिया हुआ है सीधे सीधे, ठीक है। बी एक्स वाई अगर बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हो जाएगा। अगर बी वाई एक्स बोलता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई दे रखा है तो एक्स ऊपर हो जाएगा, और वाई एक्स पूछा है तो हमारा वाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही बोला हुआ है। नेक्स्ट हमारा बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। अगर हम आर स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन वाई एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई दोनों के बराबर है, ठीक है। थर्ड नंबर हम देखें तो साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन ऑफ, मतलब इनके हम साइन को देखेंगे, ओके। चाहे वो हमारा आर हो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, चाहे वो बी वाई एक्स हो चाहे बी एक्स वाई हो, सबके जो साइन हैं वो सेम रहेंगे, चाहे वो प्लस माइनस कुछ भी आए तो सेम रहने हैं तीनों के, ठीक है। इफ़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज जीरो द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ऑल्सो जीरो, ये जैसे कि पूछा भी जा सकता है। अगर हमारा आर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जीरो होता है
तो आपसे पूछ लिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन ये बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई जो दे रखे हैं हमारे, तो वो क्या आएंगे, तो ये भी हमारे 0 आएंगे, इसलिए बोला हुआ ये सेम साइन आएगा तीनों का। ठीक है, नाउ 4 नंबर पॉइंट हम देखेंगे इंटरसेक्शन एट मीन, मतलब कि ये जो है इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, मीन पे करेगा, अर्थमेटिक मीन पर। ठीक है, नंबर 5 हमारा स्लोप दे रखा है। ठीक है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x and the x on y are respectively। ठीक है, इस तरीके से ये होंगे। वन मिनट, ओके, आई थिंक ये जो है हमारा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स से। ओके, तो इस पे आप ध्यान देना। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, एंगल बिटवीन रिग्रेशन, द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन डिपेंड ऑन दी कोरिलेशन एंड आर। दोनों के एंगल किस पे डिपेंड रहेंगे, कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर डिपेंड रहेंगे। जैसे कि इसमें हमारे आर की वैल्यू अगर 0 होती है, ठीक है, एंगल जो हमारे रिग्रेशन लाइन वो परपेंडिकुलर रहेगी एक दूसरे के। ठीक है, वहीं पर एक सिचुएशन हमारी बोली हुई है, इफ़ r + 1 और -1 अगर ये होता है तो रिग्रेशन लाइन जो है हमारी आइडेंटिकल होगी, मतलब हम उसको जान पाएंगे। ठीक है, मतलब वो हमें एक तरह से पता होगी कि क्या दे रखी है। 7 हमारी प्रॉपर्टी दे रखी है, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x और y कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इफ 0। अगर 0 दे रखी होगी तो हमारी लीनियर जो इक्वेशंस हैं x और y की वो एस्टिमेट होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, जिसमें हमारी नंबर 1 दे रखी है सेम साइन। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था दोनों के हमारे रिग्रेशन हो या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो तो दोनों के साइन क्या है, सेम ही रहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, रिग्रेशन और कोफिशिएंट दोनों के। नेक्स्ट हमारा दे रखा है बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, मतलब कि जो रिग्रेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन यूनिटी नहीं हो सकता, मतलब 1 से ज़्यादा वो नहीं हो सकता। ठीक है, एंड इसमें हमारी 4 प्रॉपर्टी जो है थर्ड प्रॉपर्टी दे रखी है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑरिजिन होगा। जैसे कि हमने पढ़ाई था
डिफरेंसेस में हमने देखा था ये ओरिजिन पर ही बेस्ड रहता है, स्केल पर बेस्ड नहीं रहता है, ठीक है। 4 पॉइंट है हमारा अर्थमेटिक, मीन ज़्यादा होगा रिग्रेशन से, ओके। 5th पॉइंट जो है आर हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा, ओके, बिटवीन रिग्रेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट देखेंगे, यानी कि हमारी जो रिग्रेशन लाइन होती है वही हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, ओके। देखते हैं, जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है, मेन तो यही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, यानी कि ये दे रखा है सिग्मा y माइनस वाई का स्क्वायर, ये लेस देन होगा सम ऑफ डेविएशन से, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा दे रखा है सम ऑफ डेविएशन, यानी कि सिग्मा y माइनस वाई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारा दे रखा है स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट दी मीन, मीन पर ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, हमने अभी पढ़ाई तक। 4 पॉइंट हमारा दे रखा है लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है बेस्ट होगी हमारी एस्टिमेट करने के लिए, अगर पॉपुलेशन बेस्ड पर हमारा होता है कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था हमारा पूरा रिग्रेशन, ओके। तो कल हम करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट। तो आज हमारा रिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो अपन अब मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आज कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो, जैसे कि कोरिलेशन या फिर रिग्रेशन में कोई भी जैसे प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि इसमें थ्योरी का क्वेश्चन आता है मेन, तो आपको इसकी थ्योरी जो है प्रॉपर्टी जो भी सारा कुछ है वो अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी पॉइंट में तो आप नेक्स्ट डे वो पूछ लेना, ठीक है। तो अपन अब कल करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। कल की क्लास में अपन मिलते हैं, ओके। सो थैंक यू।